एक ही लड़की जो है हमारी बहन, ये यहाँ पे श्रद्धा गुप्ता, ये यहाँ पे जॉब करती थी पंजाब नेशनल बैंक में, ऑफिसर रैंक फर्स्ट में थी ये। जब फ़ोन किया तो इसका फ़ोन नहीं उठा, तो हम लोग शायद ये सो गई होगी क्या रात। सवेरे फ़ोन ऑनलाइन क्लासेस पे आती थी ये, तो सवेरे 6 बजे उठा नहीं फ़ोन, 1 2 3 4 जब 10 फ़ोन 15 फ़ोन के तो भेजा फिर आदमी को देखा जो लैंडलॉर्ड यहाँ पे थे, देखा बताया कि परिजनों की उपस्थिति में जब रोशनदान को तोड़ के उसकी वीडियोग्राफी कराते हुए जब अंदर गए और दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से लटकी हुई बॉडी मिली। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर अयोध्या से है। दरअसल अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर तैनात एक युवती के सुसाइड का मामला गर्माता जा रहा है। सुसाइड नोट में अपने पूर्व मंगेतर समेत 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसी मसले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। वहीं अयोध्या पुलिस रात में ही पोस्टमार्टम करवाने में जुटी है। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में पब्लिक ऑफिसर के पद पर तैनात एक युवती का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में कुंडे से लटकता पाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की। युवती के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें एक नाम विवेक गुप्ता का भी है, जिससे बैंक कर्मी युवती की शादी तय हुई थी लेकिन बाद में टूट गई। जबकि सुसाइड नोट में बाकी 2 नाम चौंकाने वाले हैं, जिसमें पहला नाम आशीष तिवारी SSF हेड लखनऊ है, तो दूसरा नाम अनिल रावत पुलिस फैजाबाद लिखा है। अयोध्या पुलिस ने पूर्व मंगेतर विवेक गुप्ता को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अखिलेश यादव ने इसी मसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला कर्मचारी की हत्या मामले में मिले सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप है, वो यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इसमें सीधे एक IPS अफसर तक का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। पूरी घटना ये है कि लड़की जो है हमारी बहन, ये यहाँ पे श्रद्धा गुप्ता, ये यहाँ पे जॉब करती थी पंजाब नेशनल बैंक में, ऑफिसर रैंक फर्स्ट में थी ये। आज 4-5 साल हो रहा उसको यहाँ रहते हुए, और हम लोग की आज कल सुबह बात हुई थी। उसके बाद रात में फ़ोन किया तो इसका फ़ोन नहीं उठा, तो हम लोग शायद ये सो गई होगी क्या रात। सवेरे फ़ोन ऑनलाइन क्लासेस पे आती थी ये, तो सवेरे 6 बजे उठा नहीं फ़ोन, 1 2 3 4 जब 10 फ़ोन 15 फ़ोन के तो भेजा फिर आदमी को देखा जो लैंडलॉर्ड यहाँ पे थे, देखा बताया कि और फिर जब अंदर खुलवाया गया पुलिस के द्वारा खोला उन लोगों ने, तो अंदर सुसाइड नोट पाया गया। इसमें 3 लोग का नाम उसमें दिया गया है। एक विवेक गुप्ता पहले है और एक आशीष तिवारी SSF हेड लखनऊ लिखा हुआ उस पे, और ये एक अनिल रावत है पुलिस फैजाबाद करके लिखा हुआ उसके अंदर, जिसको जिम्मेदार ठहराया उसने अपनी। नहीं, कोई चर्चा नहीं कुछ। अरे परसों लड़की का पार्टिसिपेट किया उसने, बैग में था, वहाँ फंक्शन था। अभी आप फोटो में वीडियो आपको लोग को दूंगा कि परसों की फोटो आपको दिखाऊं कैसी वो ठीक है। आपको बता दें कि अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक में पब्लिक अफसर के पद पर तैनात श्रद्धा गुप्ता का शव शनिवार को उनके कमरे में दुपट्टे से लटकता हुआ पाया गया। 2 दिन से उसके घर का दरवाजा नहीं खुला और फोन भी नहीं उठा, तो पड़ोसियों ने मकान मालिक को जानकारी दी और उसने पुलिस को बुलाया। दरवाजे के ऊपर रोशनदान को तोड़कर पुलिस जब अंदर पहुंची तो श्रद्धा कमरे में कुंडे से लटकते मिली। ध्यान देने वाली बात ये रही कि ये छज्जा जमीन से महज 7 फुट ऊपर था और गले में बंधे दुपट्टे के सहारे लटकती हुई श्रद्धा का पैर जमीन पर था और मुड़ा हुआ भी था। ऐसे में आत्महत्या की थ्योरी और हत्या की आशंका के बीच उसकी मौत की मिस्ट्री उलझ कर रह गई है। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला उसका सुसाइड नोट है। उसमें 3 नाम लिखे गए हैं और इन्हीं 3 नामों को श्रद्धा ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें लखनऊ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले विवेक गुप्ता का नाम है, जिससे कोविड-19 की पहली लहर से पहले श्रद्धा के साथ शादी तय हुई थी, लेकिन सगाई के पहले श्रद्धा ने ये कहते हुए रिश्ता तोड़ दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है। जबकि दूसरा नाम आशीष तिवारी का है, जो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इस नाम के आगे
एसएसएफ हेड लखनऊ लिखा हुआ है, तो तीसरा नाम अनिल रावत का है जिसके नाम के आगे पुलिस फैजाबाद लिखा हुआ है। बताते चलें कि श्रद्धा के घर वाले पहले नाम को तो जानते हैं लेकिन बाद के दोनों नामों को साफ तौर पर नहीं जानते। हालांकि श्रद्धा के चचेरे भाई दीप का दावा है कि ये तीनों दोस्त हैं और उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। पहले शादी तय हुई थी लेकिन बाद में रिश्ता टूट गया। इस मामले में पुलिस के सभी बड़े अफसरों ने घटनास्थल की जांच की और फॉरेंसिक टीम ने भी श्रद्धा के कमरे और घर की गहन जांच की है। वीडियोग्राफी के दौरान रोशनदान तोड़कर परिजनों की उपस्थिति में दरवाजा खोला गया तो श्रद्धा का शव दुपट्टे से लटकता हुआ मिला। एसएसपी अयोध्या की माने तो पोस्टमार्टम के बाद मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी। हालांकि सुसाइड नोट में लिखे गए नामों को परीक्षण के बाद उनकी भूमिका तय करने की बात उन्होंने कही है।